स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ, क्योंकि इसके ओवरव्यू को समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं और हर लेवल के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और डिटेल से आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो छोटा लेवल है, मैं छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल की तरफ जाऊंगा। सबसे जो छोटा लेवल है वो सब एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक लेवल क्या है आपको पता है। अब मैं छोटे से शुरू कर रहा हूँ कि हम जो है छोटे चीज़ से लेकर एक बड़े जानदार, जो है आपको पता है जानदार सारे मैटर के बने हुए होते हैं। अब मैटर की जो सबसे छोटी चीज़ है हमने उसको पहले देखना है उसके बारे में, और उससे फिर आगे जाके वो मैटर किस तरह से मिल के आपस में एक बड़ा एक जानदार पूरा बनाता है। तो सबसे पहले जो छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। आपको पता है सब एटॉमिक लेवल जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो सैकड़ों में है, हंड्रेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चंद जो है वो 3 बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं, उनकी बात करता हूँ। वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इस लेवल को कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। तो बेसिकली जानदार जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर एटम्स बनाते हैं। एटॉमिक लेवल आता है, एटम्स बनाते हैं, और जब एटम्स बनाते हैं तो फिर उस लेवल को हम कहते हैं एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में हमने फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में बताना है, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जानदारों में जो है 92 जो टोटल एलिमेंट्स हैं कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं जानदारों में, उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट पाए जाते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जब एटम्स मिलते हैं तो एटम्स, जानदारों की अगर हम बात करें तो वैसे तो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब जानदारों के अंदर एटम्स मिलते हैं, एटम्स को जानदारों में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। जब एटम्स या एलिमेंट्स जानदारों में जो बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स। तो हम यानी छोटा लेवल सब एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक लेवल से बड़ा लेवल एटॉमिक लेवल है। एटॉमिक लेवल, और एटॉमिक लेवल से जो बड़ा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस लेवल को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये बायो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होकर बच्चे सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जैसे एक जो एटम है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, इसी तरह से जानदार जो है वो सेल्स के बने होते हैं। और जैसे एक एटम के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको सब सेलुलर पार्टिकल भी कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे जो है एक एक लेवल के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद ये सेल ऑर्गेनेलीज लेवल। सेल ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिलते हैं तो सेल्स बनाते हैं। सेल्स, सेल लेवल आ जाता है। अच्छा जी, और जब सेल्स आपस में मिलते हैं, अगर ये सिमिलर सेल्स हैं तो फिर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये लेवल जो है वो टिश्यू लेवल कहलाता है। फिर टिश्यूज जब मिलते हैं आपस में तो टिश्यू आपस में मिलकर जो है टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेन्स बनाते हैं। ऑर्गेन्स, जैसे हमारा मैदा एक ऑर्गन है, हमारा जो फेफड़े हैं हमारे ऑर्गन हैं,
हमारा दिल एक ऑर्गन है, दिमाग एक ऑर्गन है। अच्छा जी, तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इस लेवल को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या मुराद है, किस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे जानदारों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जानदार मुख्तलिफ सिस्टम्स का मजमूआ होते हैं। अब जब ये सिस्टम्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो पूरा एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल एक पूरा एक शख्स, एक फ़र्द बनाते हैं, एक फ़र्द बनाते हैं पूरा। तो इसको हम इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं। इस लेवल को स्पीशी लेवल भी कहा जाता है, स्पीशी लेवल। अच्छा जी, और जब इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं तो एक जैसे स्पीशीज़ कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन, जैसे इंसानों की पॉपुलेशन में सारे इंसान होते हैं, और घोड़ों की पॉपुलेशन में सारे घोड़े होते हैं, मुर्गियों की पॉपुलेशन में सारे मुर्गियां होती हैं, चूहों की पॉपुलेशन में सारे चूहे होते हैं, मक्खियों की पॉपुलेशन में सारे मक्खियाँ होती हैं। शर्त यह है कि सारे एक जैसे स्पीशी के जानदार हों। और ये पॉपुलेशंस जब आपस में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी। तो इस लेवल को हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। और फिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो है जब मिलते हैं, मुख्तलिफ जानदार कहीं मिलते हैं ज़मीन के ऊपर, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कम्युनिटीज़ जो है वो एक पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं, एक ऐसा इलाका जहाँ पे जानदार रह रहे हो, बायोस्फीयर बनाते हैं। इस तरह से जो है बायोस्फीयर या जोन ऑफ लाइफ भी इसको कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर लेवल तक हम देखेंगे और हमने एक एक लेवल को हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक लेवल को, एटॉमिक लेवल को, बायो मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर लेवल को, सेल ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल को, टिश्यू लेवल को, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर लेवल को हम आगे डिटेल के साथ एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे।